स्टूडेंट, वेलकम टू द AKS ऑनलाइन क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, शायद में भी वो एग्जाम में आपके आते भी हैं वो। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे न्यूमेरिकल समझाऊंगी जिससे आपको आगे कोई भी न्यूमेरिकल्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, the demand for a good falls to 240 units in response to rise in price by ₹2. If the original demand was 300 units at a price of ₹20, calculate price elasticity of demand। हमें क्या कैलकुलेट करना है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसका मतलब क्या है इस क्वेश्चन का मैं आपको बताती हूँ। द डिमांड फॉर अ गुड फॉल्स टू 240 यूनिट्स। एक गुड है जिसकी डिमांड है 240 यूनिट कम हो रही है, इंक्रीज हो रही है, फॉल हो रही है ना, बोल रहे हैं इन रिस्पॉन्स टू राइज इन प्राइस बाय ₹2, जो कि हमारा ₹2 से राइज हो रहा है प्राइस उसका। इफ द ओरिजिनल डिमांड वॉज 300 यूनिट, अगर उसका डिमांड जो 300 यूनिट ओरिजिनल है डिमांड जो है एट ए प्राइस ऑफ ₹20, जो कि कितना उसका प्राइस है ₹20। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए जो चीज गिवन है उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। क्या क्या चीजें गिवन है हमें? 240 यूनिट जो कि डिमांड फॉल हो रही है, प्राइस हमारा जो बढ़ रहा है ₹2, ओरिजिनल डिमांड जो है हमारी कितनी है 300 यूनिट और उसका प्राइस कितना है 20। तो अब देखिए हम कैसे निकालते हैं। देखो न्यू क्वांटिटी हमारी कितनी थी 240 Q1, क्योंकि ये फॉल हो गई थी 240 से, और ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है 300 यूनिट, जो कि ये देखिए ये रहा 300 यूनिट हमारी। अब चेंज इन क्वांटिटी, चेंज कैसे आ रही क्वांटिटी में? -60। कैसे? इसमें से ये माइनस होगा तो 60 आ जाएगा ना। 240 से 300 यूनिट अगर आएगा तो -60 यूनिट्स हमारा चेंज हुआ है क्वांटिटी में, और राइस प्राइस कितना हो रहा है ₹2 का, और ओरिजिनल प्राइस कितना है ₹20। ठीक है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर दे रखा है प्राइस ऑफ ₹20 और न्यू प्राइस कितना है हमारा 22। इन दोनों को प्लस कर देंगे। देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है हमारा? डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P, जो कि मैंने आपको पहले चैप्टर में आपको बता दिया था मैंने। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P इंटू P अपॉन में Q। अब देखिए बस कुछ नहीं करना, सिंपली इसमें हमें पुट कर देना है। डेल्टा Q मतलब कि चेंज बताया था, चेंज इन क्वांटिटी। तो चेंज इन क्वांटिटी कितना था? -60 अपॉन में डेल्टा P। डेल्टा P मतलब चेंज इन प्राइस कितना है हमारा 2 है यहाँ पर। चेंज इन प्राइस कितना है हमारा? राइज हो रहा है ना प्राइस, तो देखिए 2 है। अब P अपॉन में Q हमारा कितना है? प्राइस 20 है हमारा, और Q कितना है हमारा? क्वांटिटी, न्यू ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है 300। देखिए अभी यहाँ पर -60 अपॉन में 2 इंटू 20 अपॉन में 300। तो इसको हम देखिए कैसे हम काटते हैं। पहले देखिए 0 से 0 काट दिया ये, अब 1 0 है, इससे ये 0 काट दिया। ठीक है, 2 से सिंपली 2 कर दिया हमारा ये। अब ये बचा 3 से 6 कितने बार में? 2 बार में। तो कितना आ गया? माइनस का आंसर हमारा कितना आ गया? -2। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा कितना आएगा? -2। तो इसको हम ऐसे ही समझेंगे, इस तरह से ही हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन समझाती हूँ इसी का। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है फर्स्ट वाले से, बिकॉज ऑफ इसमें क्या, हम पहले वाले में हमें प्राइस इलास्टिसिटी फाइंड करनी थी, बट इसमें हमारा प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड दे रखा है और हमें डेल्टा P फाइंड करना है। अब मैं आपको क्वेश्चन पहले पढ़ के दिखाती हूँ, फिर आप समझेंगे कैसे करना है इसको। द मार्केट डिमांड ऑफ ए गुड एट ₹4 पर यूनिट। ठीक है, पर यूनिट इज 100 यूनिट, मतलब एक यूनिट का कितना है ₹4, तो 100 यूनिट है। ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस द मार्केट डिमांड फॉल्स टू ₹75 यूनिट्स। फाइंड आउट द न्यू प्राइस। देखिए इसमें बता दे, फाइंड आउट द न्यू प्राइस इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -1। एक गुड का मार्केट प्राइस कितना है हमारा? एक यूनिट का 4 पर यूनिट, और अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है, इंक्रीज बोल रहे ना, देखो इंक्रीज इन प्राइस, अगर प्राइस उसका बढ़ जाता है, मार्केट डिमांड क्या हो जाती है उसकी? कम हो जाती है ₹75 से।
तो इसमें हमें न्यू प्राइस निकालना है और हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे रखा है, ठीक है। तो आप देखिए स्टार्ट करते हैं हमने पहले चीज जो गिवन है पहले हम उसे सामने रख लेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन इससे इजी हो जाता है, अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए Q दे रखा है हमारा 100 यूनिट, Q1 दे रखा है 75 यूनिट, ठीक है 75। तो अब देखिए डेल्टा Q हमें कैसे चेंज इन प्राइस तो आपको पता ही होगा ना, Q1 माइनस Q, 75 माइनस 100 कितना होता है -25। ये तो हमारा डेल्टा Q निकल गया। अब देखिए डेल्टा P अब तो निकाल नहीं सकते क्योंकि हमारा P1 इसमें हमारा गिवन नहीं है और हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है -1। तो देखिए हम पहले वाला जो फॉर्मूला है वो पुट करेंगे, इसमें डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P इंटू P अपॉन में Q। देखिए हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्राइस कितना है -1 इक्वल टू, अब हमारा डेल्टा Q कितना है -25 हम एज इट इज लिख लेंगे। डेल्टा P हमें फाइंड करना है इंटू 4 अपॉन में 100। आप देखिए इसको कट कर लेंगे, 4 से 100 25 बार में 25 से 25 कट गया, देखिए ये 1 आ जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस का 1 है और इधर भी 1 है, -1 यहाँ देखिए -1 इक्वल टू, ये भी माइनस का है क्योंकि 25 माइनस का था तो -1 अपॉन में डेल्टा P। तो डेल्टा P देखिए इधर आ जाएगा तो माइनस का ही माइनस कट जाएगा तो डेल्टा P इक्वल टू प्लस का 1 आ जाएगा हमारा, ओके। अब इसके बाद देखिए हमारा प्राइस, न्यू प्राइस हमें फाइंड करना था। देखिए फाइंड आउट द न्यू प्राइस। न्यू प्राइस हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमने ये फाइंड किया था वैसे ही डेल्टा P इक्वल टू P, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 1 इक्वल टू P1 -4। अब देखिए ये माइनस का इधर आके प्लस में हो जाएगा तो 1 + 4 इक्वल टू 5, ओके। इसको हम ऐसे समझेंगे। देखिए अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसे हम समझते हैं पहले। एक कंज्यूमर बाइज 20 यूनिट्स ऑफ अ गुड एट ₹10 पर यूनिट, मतलब एक वो गुड खरीदता है जो कि 20 रुपीज यूनिट है उसकी, और कितने रुपीज यूनिट पर यूनिट खरीदता है वो 10 रुपीज। व्हेन इट प्राइस फॉल्स बाय 10%, जो हमारा 10% है वो 10 क्या है माइनस का है, बिकॉज ऑफ वो फॉल हो रहा है, प्राइस उसका 10% थी। इफ डिमांड राइजेस टू 22 यूनिट, अगर उसकी डिमांड 22 रुपीज से क्या होती है, राइज होती है, बढ़ती है, मतलब कि फाइंड आउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बताइए प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी हमारी। देखिए सबसे पहले तो हम क्या फाइंड करेंगे इसमें, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखते हैं पहले। डेल्टा Q अपॉन में Q इंटू 100। देखिए डेल्टा Q, हमारा डेल्टा Q क्या है, यहाँ 22 है और ये 20 यूनिट्स है, तो क्या हो रहा है हमारा 2 आएगा, 20 माइनस 22 इक्वल टू 2 अपॉन में Q कितना है हमारा 20, तो 2 से 20 कितने बार में 10, तो हमारा कितना आ जाएगा 10, तो 10% आएगा ये हमारा, ठीक है, क्योंकि अब परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकाल रहे हैं। तो अब देखिए इसमें हमारा जो 10% क्या है, हमारा परसेंटेज चेंज इन डिमांड। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है हमारा 10% अपॉन में, अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है देखिए 10%, ये माइनस का है तो यहाँ माइनस का लिखेंगे, तो ये दोनों देखो कट जाएंगे, तो कितना आएगा 1 माइनस का, ओके, तो हमारा 1 आ जाएगा माइनस का। तो ये हमारा क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हमें फाइंड यही करना था। देखिए तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा हमारा -1, ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। देखिए इसे, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स बाय 80%, अगर किसी एक गुड या कमोडिटी का प्राइस फॉल होता है कितना परसेंट से, 80% से, तो डिमांड ऑफ द इंक्रीज बाय 100%, और जो डिमांड हो रही है वो 100% इंक्रीज हो रही है, तो फाइंड आउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मैंने आपको बता ही दिया था पहले, इसका फॉर्मूला भी बताया, बट इसमें थोड़ा क्या है, देखिए 2 चीजें इसमें दे रखी है, एक तो हमारा इंक्रीज हो रही है और एक डिक्रीज हो रही है। हमारी जो प्राइस है वो हमारा 80% से फॉल हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है प्राइस 100, इंक्रीज कितना हो रहा है 100% डिमांड। तो अब देखिए इसका फॉर्मूला ये है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखिए 100 हमारा 100%
जो हमारा जो इंक्रीज हो रहा है और 80% फॉल हो रहा है, तो फॉल हो रहा है तो माइनस का 80 आ जाएगा, तो हमारा माइनस का 1.25 आ जाएगा। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ जो हमारी होगी ग्रेटर देन 1 होगी। ओके, अब हमें इसकी क्वांटिटी एक्सपेंडिचर निकालना है। तो देखिए इसमें क्वांटिटी एक्सपेंडिचर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस। तो देखिए हमारा Q क्या है 5 और टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 500। तो देखिए टोटल एक्सपेंडिचर 500 अपॉन में 5 कितना आएगा हमारा 100 और Q1 कितना होगा हमारा 6 और टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 420 अपॉन में 6 प्राइस है ये, इसको इससे काटेंगे तो क्या आएगा 70 का। तो डेल्टा Q हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 70 माइनस 100 तो कितना आएगा हमारा 30। ओके, ये माइनस का होगा हमारा, क्योंकि 70 माइनस 100 हो रहा है तो माइनस का 30। अब देखिए इसका फॉर्मूला है डेल्टा Q अपॉन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P इंटू P अपॉन में Q। अब पुट कर देंगे, डेल्टा Q कितना है हमारा माइनस का 30 अपॉन में डेल्टा P चेंज इन प्राइस 5-6 देखिए है ना, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे कितना आएगा 1 इंटू प्राइस कितना है हमारा 5 अपॉन में Q कितना है हमारा 100। अब देखिए 5 से ही कट जाएगा 20 बार में, ठीक है, और माइनस का 30 अपॉन में 20 आएगा, तो इसको इससे 0 काट देंगे कितना आ जाएगा ये 1.5 माइनस का। ओके, तो माइनस का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आ जाएगा माइनस का 1.5, तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 हो जाएगा इसमें। देखिए इसमें आपको मैंने मोस्टली न्यूमेरिकल्स ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको समझा दिए, कम से कम 4-5 मैंने आपको क्लियर कर दिए, तो आप इन्हें तैयार कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए एग्जाम के लिए, काफी बेस्ट है ये न्यूमेरिकल्स। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू।